वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जॉन डन की पोइट्री को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट होली सोनेट को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। दिस इज माय प्लेस लास्ट सीन, here heaven appoint my pilgrimage last mile, and my race idly yet quickly run hath his last pace। अब हम देख रहे हैं कि इसमें लास्ट वर्ड लास्ट की रिपीटेशन है, तो इट मीन्स के वो अपने लाइफ के एंड की बात कर रहा है पोइट। और जिस तरह से उसने ये वर्ड यूज़ किया है तो वो डेस्परेट भी लग रहा है लाइफ के लिए, उसको अफसोस भी हो रहा है एंड होने का। स्टार्ट जो है पोएम का वो एक मेटाफर से किया है, जिसमें उसने अपनी लाइफ को एक प्ले से कंपेयर किया है या उसको प्ले डिक्लेयर किया है। सो इट्स अ मेटाफर। सो वो कह रहे हैं कि मेरे प्ले का लास्ट सीन है, यानी जो उसने पार्ट किया है, परफॉर्म किया है लाइफ में, वो उसका लास्ट सीन है, एंडिंग सीन है, कंक्लूडिंग सीन है। तो ये हमें शेक्सपियरियन स्टाइल लगता है कि वो भी लाइफ को प्ले से कंपेयर करता है इन हिज प्ले एज यू लाइक इट। जब वो बात करता है पोएम में, एक सोलिलोकी में, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड वी आर मेयर प्लेयर्स, तो वो उसके साथ कंपेयर किया उसने, प्ले के साथ कंपेयर किया, ड्रामा के साथ। हेयर हेवंस अ पॉइंट, यानी वो उसकी डेस्टिनी जो है वो अब उसकी बात कर रहा है कि जो डेस्टाइन किया गया है, उसके पिलग्रिमेज के लास्ट माइल है, यानी जो उसकी जर्नी ऑफ लाइफ है वो अपने एंड पे पहुंच चुका है। और उसकी जो रेस है वो जो कर रहा था यूजलेस, आइडली मतलब एक यूजलेस उसने वो ज़िंदगी गुजारी है, वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है और सब कुछ अब वो एंड पे है। उस रेस का भी ये लास्ट स्टेप है। My span's last inch, my minute's latest point, and gluttonous death will instantly unjoint my body and soul, and I shall sleep a space। लाइफ के वो एंड की अगेन यहाँ पे बात कर रहा है। इसमें फिर हमें नज़र आ रहा है कि वो लास्ट का वर्ड यूज़ कर रहा है, सो एंड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है कि उसका जो जर्नी है उसका ख़त्म हो गया, ख़ात्मा होने जा रहा है। उसने जो टाइम गुजारा था वो भी बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। और डेथ को उसने ग्लूटनस कहा है, ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी डिवोर कर देने वाली है, जो हड़प कर लेने वाली है इंसान को। ये भी एक मेटाफर है उसने यूज़ की है डेथ के लिए, और जो उसको इंस्टेंटली उसकी बॉडी को एंड कर देगी, अनजॉइंट कर देगी उसके सारी बॉडी को, उसकी सोल को। और जो वो कह रहा है कि आई शेल स्लीप आ स्पेस, तो इट मीन्स कि वो ग्रेव की बात कर रहे हैं कि अब ग्रेव ही जो है उसकी लास्ट डेस्टिनेशन है। बट माई एवर वेकिंग पार्ट शेल सी दैट फेस। Now we see the metaphysical element for which John Donne is famous, कि वो एवर वेकिंग पार्ट की जो बात कर रहा है, ये सिंबॉलिक वे में सोल की बात कर रहा है कि डेथ के साथ इंसान की बॉडी का एंड हो जाता है, बॉडीली फंक्शंस का एंड हो जाता है, ऑर्गन्स उसके डेड हो जाते हैं, बट सोल इज़ द ओनली पार्ट दैट रिमेन्स अवेक। तो वो कह रहे हैं कि सोल जो है वो अभी वो उसकी डेथ नहीं हुई है और उसकी डेथ होती भी नहीं है ज़ाहिर है, तो उसने उस फेस को अभी देखना है। फेस ऑफ गॉड की बात कर रहा है, एज ही इज अ क्रिश्चियन सो ही इज टॉकिंग अबाउट द फेस ऑफ क्राइस्ट। whose fear already shakes my every joint। अब चूंकि लाइफ जो है उसने बड़ी सिंफुल गुजारी है, इस लाइन से हमें पता लगता है कि इसकी वजह से उसको गॉड को फेस करने में एक टेरर का सामना, एक डर का सामना करना पड़ रहा है। Then as my soul to heaven her first seats takes flight। तो वो कह रहे हैं कि फिर सोल के लिए जो जगह पॉइंट कर दी गई है, हेवन है, वो कह रहे हैं मेरी सोल जो है वहाँ पर वो प्रवास कर जाएगी, वहाँ पर वो चली जाएगी। एंड अर्थबॉर्न बॉडी इन द अर्थ शेल ड्वेल। और जिस्म जो है वो ज़मीन पर ही रह जाएगा, बॉडी जो है वो यहीं पर रह जाएगी। इन अ सिम्बॉलिकल वे इज टॉकिंग कि उसकी जो सिन है वो ज़मीन पर ही रह जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे, उसकी सोल जो है वो हेवन की तरफ जाएगी, प्योरीफाई होके जाएगी। सो फॉल माई सिंस दैट ऑल मे हैव देयर राइट टू वेयर देयर ब्रेड
and would press me to hell. अब वो भी अगेन यही आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहा है लाइक एन एडवोकेट अपने सिंस के बारे में कि वो इस बॉडी ने सिन किए हैं, तो बॉडी जब यहाँ पे रह जाएगी तो उसके सिन भी यहीं पे रह जाएंगे, इसी अर्थ पर रह जाएंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और जहाँ पे उनकी वो नशोनुमा हुई है, जहाँ पे वो फ्लॉरिश हुए हैं। और वो ये कह रहा है अगर ये मेरे साथ जाएंगे तो फिर वो मुझे हेल की तरफ प्रेस करेंगे, दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। इम्प्यूट मी राइटस थस पर्ज्ड ऑफ ईवल। अब वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है, इस लाइन में हमें नज़र आता है वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जो सोल है उसको कंसिडर करें, राइट कंसिडर करें, या उसको परगेट करें, प्योरीफाई कर दें हर तरह की ईवल्स से। For thus I leave the world, the flesh, the devil। कहता है कि फिर क्योंकि मैं जो जिस्म है, बॉडी है, वो जो उसको ज़मीन पर ही छोड़ आया हूँ, डेवल के साथ छोड़ आया, मेरी रूह है, तो इसको फिर वो कंसिडर किया जाए कि ये प्योरीफाई हो चुकी है। ये थी जॉन डन की पोइम जो कि उसकी हॉली सोनेट्स में आती है। इसमें हमें फियर ऑफ डेथ नज़र आता है कि किस तरह वो फियरफुल है डेथ के बारे में। लास्ट वर्ड की जो रेपिटेशन हो रही है इसमें, तो वो कितना डेस्परेट है, और जो उसने लाइफ गुजारी है वो ओपनली तो रिपेंट नहीं करता नज़र आ रहा उसमें, लेकिन एक आर्गूमेंट डेवलप करना नज़र आता है जिसके बारे में क्रिटिक्स कहते हैं कि बड़ा इलॉजिकल वो आर्गूमेंट है, रेशनल उसकी नहीं है। चूँकि ऐसा नहीं होता कि इंसान ने सिन किया और फिर वो कहे कि उसकी बॉडी जो है यहीं पर रह गई है, तो उसके सिन उसके साथ नहीं जाएंगे और उसकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो गई है। डेफिनेटली वो जो सिन होते हैं वो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, माइंड का भी, उसमें सोल का भी, और वो उन्हीं के सब वो मिक्सचर से वो इंसान जो है वो सिन की तरफ माइल होता है। तो शुरू में हम देखते हैं कंपैरिजन किया है उसका ड्रामा के साथ अपनी लाइफ का, और डेथ को उसने कहा है कि वो एक बड़ी कोई समथिंग ग्रीडी है दैट इज़ रेडी टू डिवोर आवर बॉडीज़, और हमें वो हड़प करने के लिए वो तैयार रहती है। हम इसमें देखते हैं कि मेटाफोर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, देयर इन प्लेंटी। लाइफ इज़ अ ड्रामा, लाइफ इज़ अ रेस, डेथ इज़ अ ग्लूटनस, वायलेंट एंड लाइक एन ओमनिवोरस बीस्ट, कि वो जो डिवोर करने के लिए तैयार रहती है। और जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि वर्ड लास्ट की रेपिटेशन हो रही है, वो उसको शो करती है कितना डेस्परेट है लाइफ के लिए पोइट जो है। और शुरू की जो लाइन है वो पोइट के सोम्बर और सीरियस एटीट्यूड को वो शो करती हैं, और फिर जो एंड होता है उसको वो नोट ऑफ होप पे उसका एंड होता है कि वो उस गॉड से रिक्वेस्ट करता नज़र आता है कि वो उसकी सोल को प्यूरीफाई कर दे ताकि वो कोई ईवल से पाक होके जाए, एक प्योर फॉर्म में जो है वो हेवन में जाए। सो I hope this is helpful. Thank you for watching.